नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र धर्म में। राष्ट्र धर्म में बात आज करेंगे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन इनका विवादों से एक बार फिर से घिर गए हैं। बीजेपी की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी करार दिया है। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में सामने आए। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और बीजेपी के पास कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से जैन की बीमारी का एक तरह मजाक बनाने का शर्मनाक बताया। वहीं बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ तिहाड़ जेल में गैरकानूनी गतिविधि का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह, मजिंदर सिंह सिरसा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने न केवल दिल्ली जेल अधिनियम 2000 के विभिन्न नियमों और धाराओं का उल्लंघन किया है, बल्कि एक बहुत ही गलत संदेश देने का प्रयास किया है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी। दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग, ये सत्येंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है? कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके,
सारे पदों का दुरुपयोग करके कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाकामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी। और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। एक आदमी अगर जेल में बंद है आपकी साजिशों के तहत, और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हुए हो, और अब उसका मजाक बना रहे हो आप उसकी बीमारी का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेडिकल रिकॉर्ड भी दे रहा हूं मैं सबको, देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का सीसीटीवी निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहां उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का जेल के अंदर का वीडियो एक सामने आया है जिसमें वो मसाज लेते दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया उनके समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा कि वो बीमार चल रहे हैं, इलाज उनका जारी है और फिजियोथेरेपी की सलाह डॉक्टर ने दी है। इस वजह से ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर बीजेपी के पास जेल के अंदर के ये वीडियोज आए कहां से, और अगर बीमार नहीं है सत्येंद्र जैन तो उन पर इस तरीके की मेहरबानी आखिर क्यों जेल प्रशासन कर रहा है। अन्य तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और कपिल वाजपेयी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले कपिल वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिर जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का ये वीडियो सामने आया है, अगर उनको इस तरीके से जो मनीष सिसोदिया ने कहा कि इलाज उनका चल रहा है, लेकिन उनके कमरे में तो बाकी भी सुविधाएं दिख रही है, मिनरल वाटर की बोतल दिख रही है और दूसरी तरफ टीवी उनके उसमें दिख रहा है वीडियो में। कपिल वाजपेयी जी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है मैडम जी। जेल मैनुअल के अलावा क्या सत्येंद्र जैन जी को कोई और सुविधा दी गई है? मैं एक और यक्ष प्रश्न पूछ रहा हूं, वो बाकी लोगों ने भी पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जेल के अंदर का वीडियो कैसे आया? ये क्या ऐसा जादू करते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाएगी? इनके ऑफिस में ये वीडियो आते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। आपको लगता नहीं कि ये अपराध है? अपराध की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल तो मैंने पहले ही जाहिर कर दिया और मैं उनसे पूछ लूंगी। आप ये बताइए कि इतनी सुविधाएं कैसे सत्येंद्र जैन को? फिजियोथेरेपी हो रही है, उनको ये अधिकार है कि वो अपनी मनीष जी ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई करा कि उनकी फिजियोथेरेपी हो सकती है और ये जेल के नियमों के अंतर्गत। एक मनुष्य, केवल मनुष्य, ना सत्येंद्र जैन, मनुष्य को अगर वह बीमार है तो इलाज कराने का अधिकार है और जेल में है और उसके तहत वह अपना इलाज करा रहे हैं। मानवता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मर गई है। ये तो ऐश मौज में घूमने वाले लोग हैं जेल में से। लखीमपुर खीरी कांड के बाद में मंत्री का लड़का किस प्रकार से आता जाता रहता है सबको मालूम है ना। ये लोग गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और बार बार बोलेंगे, कारण ये हर बार कश्मीरी पंडितों की हत्या से ध्यान बटाने का प्रयास करेंगे, ये महंगाई से ध्यान बटाने का, बेरोजगारी से ध्यान बटाने का, रुपए की गिरती स्तर, इन सब चीजों से, क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं गुजरात में भी और एमसीडी का भी, इसलिए इन सब तरह के ये रोज नए स्वांग करेंगे और ये करते रहे। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, सवाल वाजिब है और सवाल बड़ा है, आखिर बीजेपी के पास ये वीडियो आया कहां से? ऐसे कौन से सूत्र बीजेपी के तिहाड़ जेल में मौजूद हैं जो इस तरीके की वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं आपके पास? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, नहीं सवाल तो ये भी है, ये मत कहिए सवाल नहीं है। सुन लीजिए, आपको मैंने सुना है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी ध्यान से सुना। आज जनता के बीच में सवाल ये है
क्या ऐसी सुविधाएं वहां पे और कैदियों को भी मिल रही हैं? इतना शानदार बिस्तर और कैदियों को भी मिलता है? क्या मिनरल वाटर और कैदियों को भी मिलता है? 3-3, 4-4 लोगों से मीटिंग करने का मौका अपने जेल वाले रूम में किसी और कैदी को भी मिलता है? या टीवी देखने का मौका और कैदियों को भी मिलता है? क्या जो सो कॉल्ड फिजियोथेरेपी ये कह रहे हैं, जिसमें पैरों की मसाज भी हो रही है, सर की मसाज भी हो रही है, क्या दूसरों को भी मिलती है? अगर ये कहते हैं बीमार है, पहले तो एक आम आदमी नहीं है, वो एक मिनिस्टर है, महीनों से जेल में। लोग पूछ रहे मिनिस्टर क्यों है? जब उनके पास कोई काम नहीं है तो मिनिस्टर क्यों बनाया हुआ है? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? किसी दूसरे को मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? आपके कहने से ताकि इस्तीफा नहीं सरकार का जो लेंगे, काम आप है वो ईडी का सुगमता से दुरुपयोग चल करोगे, सके। सुन लो, आप ध्यान से सीबीआई सुनना का है दुरुपयोग आपको। करोगे और आप तुम लोग हमें नमक ये मिर्च ज्ञान लग रही दोगे है, आपको कि मैं हम समझ अपने सकता हूँ। मिनिस्टर से सुन लो, ध्यान से सुना है। येदियुरप्पा पे आपकी क्या अलग कार्रवाई करी बातों आज को भी तक? ध्यान से सुना है। तो लोग पूछ रहे हैं क्यों मिनिस्टर क्यों ठीक है बना कपिल हुआ है? वाजपेयी जी, सुन लीजिए एक बार, और मैं वो आऊंगी आपके पास, मिनिस्टर उसके बाद आपका इसी जवाब भी जेल लेती का हूँ। मिनिस्टर था, इसी जेल का मंत्री था। तो जेल के जो कर्मचारी हैं वो तो उसको अपीच करने के लिए उसको सुविधा देंगे ही। तो वो दे रहे हैं। अब बताओ कौन सी फिजियोथेरेपी चल रही? सर की मसाज की, पैरों की मसाज चल रही, कौन सी फिजियोथेरेपी चल रही? क्या उनको पैरों में प्रॉब्लम है? आपके जो नेता है वो कहते हैं वो कमर में प्रॉब्लम है, तो उससे सर का क्या लेना देना, तलवों का क्या लेना देना? वो आपस कोई भी आम आदमी भी समझ सकता है कि लग्जरी वाली मसाज चल रही है, वो बीमारी वाली नहीं है। बीमारी वाली होती, ज्यादा बीमार होते, वीआईपी वैसे ही हॉस्पिटल में लग जाते, उनको कौन रोकता उनको? पहले ही वो हॉस्पिटल में रहे, तो हॉस्पिटल वाली स्थिति तो है नहीं। तो इनका जो चेहरा था कि आम आदमी है वो हट गया है, मुखौटा हट गया है। ये वीआईपी लोग हैं, ठाट बाट वाले लोग हैं, ये सबके सामने आ गया है। पहले ईमानदारी का जो इनके पास चोला था वो पहले उठ गया जब उन्होंने रेबिया बांटी, 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनाया, डीटीसी में घोटाला किया, हर जगह इन्होंने ठेके खोले, वहां पे कमीशनखोरी की। तो अब आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। ये ठाट बाट वाली ठीक है, पार्टी, लेकिन मेरे सवाल का कचरा जवाब अभी वाली तक नहीं पार्टी। मिला खिमचंद शर्मा जी, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मिलेगा भी नहीं। भरत सिंह जी, आपको कंप्लीट करने ठीक है, दीजिए। मैं आ रही हूँ, एक बार फिर से आऊंगी। भरत सिंह जी, आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं? सवाल 2 है कि आखिर जेल के अंदर ये कौन से फिजियोथेरेपी है जो मिनरल वाटर उनको दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनके जो उनका कैदी जो कमरा है उसमें उनको टीवी मुहैया करवाया जा रहा है, शानदार बेड उनके पास है, बढ़िया 3-4 लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी के पास ये वीडियो कहां से आया? आपके सारे सवालों में मुस्कान की जवाब भी मिल गया। आप ही सवाल कर रही है और आप ही जवाब भी दे रही है। देखिए, मैं ये शुरुआत यहाँ से कहूंगा कि जो मैंने भाजपा के प्रवक्ता का बाइट सुना था, उन्होंने ये कहा था कि एक ठग और एक महाठग। तो ठग तो उन्होंने एक महाठग तो कह दिया, लेकिन ठग का नाम लिया ही नहीं। दिल्ली में इस समय 2, एक ठग और एक महाठग बैठा है। ठग जो है वो केजरीवाल जी है, महाठग जो है भाजपा है। और आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही वाजिब सवाल है, और देश ये जानना चाहता है, देश ये पूछ रहा है भाजपा के लोगों से, भाजपा के प्रवक्ताओं से कि आपको ये वीडियो कैसे मिला। और सवाल सिर्फ है ना मुस्कान जी, तिहाड़ जेल का ही वीडियो का नहीं है। आप पूरे देश में इनके नेताओं का अगर बाइट सुन लीजिए, अगर इनके प्रवक्ताओं का एक एक स्पीच अगर बाइट सुनने गया, तो आपको घटना के पहले ही ये पता चल जाएगा कि कल ये घटित होने वाला है। कल इस नेता को जेल जाना है, कल इस नेता के घर ईडी आने वाली है, कल इस नेता के घर सीबीआई आने वाली। तो मुझे तो ये पता था, स्कॉटलैंड से भी बहुत ज्यादा तेज हमारी जो है मुंबई की पुलिस हुआ करती है। जो कहा करते हैं कि मुंबई की पुलिस स्कॉटलैंड के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई आता है तो मुंबई की पुलिस आती है। वो भी फेल कर दिया इन्होंने, भाजपा के लोगों ने। अब भाजपा स्कॉटलैंड और मुंबई पुलिस से भी तेज हो गई। उन्हें तुरंत ये पता चल जाता है कि सत्येंद्र जैन थाई मसाज ले रहे थे। अरे भाई, ये अंदर का वीडियो था, जेल के अंदर का। तो ये कटघरे पे कौन खड़ा हो रहा है पता है आपको मुस्कान जी?
ये पूरा जेल प्रशासन खड़ा हो रहा है, जेल के एक एक अधिकारी खड़े हो रहे हैं। क्या मैं ये मान के चलूं कि जेल के अधिकारियों ने ये वीडियो बना के दिया है भाजपा के लोगों को? क्या ये मैं मान के चलूं कि वहां पे जो कैदी बंद है, क्या उन कैदियों के पास मोबाइल आ गया है कि जो वो भाजपा के सह पे बना के दे देते हैं? कि भाजपा के लोग ही जो है उनको मोबाइल और ये सारा चीज, आप ये पॉइंट तो पकड़े नहीं, आप लोग, कोई मीडिया ये नहीं पकड़ रहा है कि वहां पे मोबाइल किसके पास था? क्या वो जो जेल के लोगों ने या जेल के कर्मचारियों ने दिया, कि जो वहां पे जो बंद हैं, जेल के अंदर अपराधी बंद हैं, क्या उन अपराधियों के पास ये मोबाइल आया? नहीं, तो ये तिहाड़ बहुत से तो सारे इस तरीके की बातें प्रश्न चिन्ह लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो भी सामने आ जाएगी ये नहीं पता था, और वो वीडियो बीजेपी पोस्ट करेगी ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं आऊंगी भरत जी एक बार फिर से आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। भरत सिंह जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं कह रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि 5 महीने में सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफा नहीं दिया और अभी भी मंत्री बने हैं। पहले तो नैतिकता ये होनी चाहिए थी कि उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप ही हमेशा ढिढोरा पिटती है कि हमसे अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। तो केजरीवाल जी को ये साबित करना चाहिए था कि ठीक है, आप अगर गलत साबित हुए हैं तो जेल गए हैं, अगर सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर आप दोषा मुक्त हो जाएंगे तो आपको फिर से मंत्री बना दिया जाएगा। तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर भाजपा पर भी उठता है, उंगली तो भाजपा पे उठेगी कि अजय कुमार टेनी, अजय मिश्रा उर्फ टेनी जिसे कहा जाता है, और डंके की चोट पर उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे का नाम अगर इसमें आ रहा है, अगर वो सच्चाई सामने आ गई और वो अपराधी साबित हुआ तो मैं जो है इस्तीफा दूंगा। आप समझ सकती हैं मुस्कान जी कि केंद्रीय मिनिस्टर के रहते क्या किसी भी न्याय की और इंसाफ की बात हो सकती है क्या? और हुआ भी वही। अजय कुमार टेनी ने जो है उनके दहशत की वजह से उनका लड़का जो है, वीडियो आपने देखा होगा, मूंछों पे ताव देते हुए जो है अधिकारियों के साथ जाता है, बैठता है, चाय पीता है, बढ़िया। तो दोनों में हमने कहा ना, एक ठग और एक महाठग है। ये सिर्फ नाम के लिए ये सबको ठग रहे हैं। कपिल वाजपेयी जी, सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो सिर्फ मसाज लेते नहीं नजर आ रहे हैं, एक जगह तो ये भी दिख रहा है कि बहुत शांति से वो बैठकर कुछ पेपर्स भी पढ़ते नजर आ रहे हैं। सवाल बीजेपी का यह है कि आखिर अभी तक मंत्री जो है, मंत्री पद पर वो है, क्यों बर्खास्त नहीं किया गया उनको? 5 महीने हो गए हैं जेल में। अब क्या भाजपा तय करेगी कि किसको बर्खास्त करें और किसको रखें? वो भाजपा जो ईडी का दुरुपयोग करती है, शिवसेना के लीडर को जेल में डाला था और कोर्ट ने उनको कहा कि ये सब गलत काम किया है, कोई सबूत नहीं है। वो भाजपा जिसमें खुद कल्प्रेट्स की एक लंबी फहरिस्त है, वो भाजपा जिसमें प्रधानमंत्री जी अपने अंबानी अडानी जैसे दोस्तों को सारा का सारा पैसा, देश की संपत्ति लुटाने को तैयार बैठे, वह भाजपा जिसमें जुमलेबाजी और तड़ीपारी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं, वह भाजपा, ये लोग जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। टेनी के लड़के को दोषी करा गया और ये उसको राजा बाबू बना के घुमा रहे हैं जेल में। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से यह है कि ये वीडियो आप अंदर से, भाई और कौन कौन सी जेलों के वीडियो आप बनाते हो? कहां कहां आपने पूरा सिस्टम कोलैप्स करा है? एक जेल के अंदर आप वीडियो बना रहे हैं और वो पूरा सिस्टम, मतलब सिक्योरिटी के सिस्टम को कोलैप्स करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने, जिसकी अपनी भाषा की तमीज नहीं है उस आदमी को। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे, अभी ये बहुत ज्यादा बोल रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, तो एक बात बोलना भूल गए, बताना भूल गए। हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुए, वहां इनके मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पैसे लेने के कारण जब टिकटें कटी थी तो मंचों पे रो रहे थे। गलियों में लगभग 24 से ज्यादा बागी खड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि टिकटें पैसे जवाब दी गई हैं। ये सिद्ध कर पाएंगे, झूठ कुछ भी बोलते हैं।
ठीक है, 24 से ज्यादा नहीं। पहली बात तो हिमाचल में 21 बागी है, मैं आपको सही कर दूं। उसके बाद खेमचंद शर्मा जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। 21 सही, मैं कह रहा हूँ 19 सही, 19 नहीं तो 21 सही। और जेल मैनुअल के अनुसार उन्होंने पूरी की पूरी फिजियोथेरेपी और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, अगर जेल मैनुअल का पालन नहीं हुआ होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ तो जेल कार्रवाई उन पर होगी कैसे? मंत्री पद से बर्खास्त तो करेंगे तभी तो कार्रवाई होगी ना। क्यों करेंगे मंत्री पद से बर्खास्त मैडम? क्यों कर देंगे मंत्री पद से बर्खास्त? उस आदमी ने कोई अपराध करा होगा तब करेंगे कि केवल भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज और तड़ीपार लोगों ने कह दी इसलिए कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी के तड़ीपार नेता ने मैडम इनका भाषण हो गया, काफी देर हो गई। अच्छे लोग हैं, बहुत गंदी राजनीति करते हैं और गंदगी को दूर करने के लिए झाड़ू अब इनके लिए काम कर रही है, एमसीडी में भी और गुजरात में भी, इसलिए अब तिल मिला रहे हैं और बोल रहे हैं। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, निकाय चुनाव, ठीक है कपिल वाजपेयी जी, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, गुजरात चुनाव नजदीक है, गुजरात चुनाव तो सर पर ही है और दूसरी ओर एमसीडी चुनाव वो भी सर पर हैं। ऐसे में इस बीच इस तरीके की वीडियोस का वायरल होना, वो भी बीजेपी के ट्विटर हैंडल के द्वारा, तो ये तो जाहिर सी बात है यही संदेश जाएगा जनता में कि बीजेपी कहीं ना कहीं बौखला गई है। और इस तरीके के आखिर सबूत आए कहां से, ये तो आपको जवाब देना होगा। देखिए कपिल जी की जो बौखलाहट है वो अपने आप में दिखा रही है। अच्छा, कौन घबराया हुआ है? आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कपिल सुन लो, डिबेट इस तरीके से नहीं होती। आपको 10 मिनट कपिल वाजपेयी जी सुन लीजिए कपिल वाजपेयी जी, आपको भी समय दिया गया है, उन्हें भी समय दिया जा रहा है, उनके समय में उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। बौखलाई ये है, इनका दिमाग थोड़ा सा खिल गया है, खराब हो 5 गया मिनट होगा। और बोलो, मैं उसके बाद बोलूंगा। खेमचंद शर्मा जी 5 मिनट और बोलो, 5 मिनट और भाषण दे लो आप। कपिल भाई, आपकी जो भाषा है, आपकी जो बौखलाहट है, वो सब दिखा रही है, वो आपकी पार्टी की बौखलाहट है। क्योंकि 2 मुखौटे थे, एक आम आदमी पार्टी का मुखौटा, एक था सच्चाई वाले ईमानदार लोगों का मुखौटा। दोनों बताओ ना, जेल की ईमानदार का मुखौटा। सुन लीजिए वाजपेयी जी, बीच बीच में बोलेंगे तो जनता का भी समय खराब होता है। स्कूल के कमरे बनाने के घोटाले में, टीटीसी के घोटाले में वो हट गया। सदन जैन जी महीनों से जेल में पड़े हुए, 5 महीने हो गए। मैं उस आम आदमी पार्टी की बात करता हूं जिसके केजरीवाल अध्यक्ष हैं और जिसको उन्होंने लीड किया और कहा कि जिस पे आरोप लगता है उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक वो निरपराध साबित ना हो जाए। कहां गए वो केजरीवाल जी, जो बड़ी बड़ी पोथी लेते थे और लोगों का इस्तीफा मांगते थे? हालांकि बाद में माफी भी मांगी, हाथ जोड़ के माफी मांगी, हमारे कई नेताओं से माफी मांगी। तो वो स्टैंडर्ड अपनी पार्टी में क्यों नहीं अपनाते? 5 महीने हो जाते हैं, उस व्यक्ति पे सीरियस चार्जेस हैं, बार बार जमानत उनकी कैंसिल हो रही है, फिर भी उनको मंत्री बनाए हुए हैं। और क्या कहते हैं, इनको भारत रत्न दे दीजिए। ये कट्टर ईमानदार हैं। इसका मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है उसमें आपको विश्वास ही नहीं है। अरे कट्टर बेईमान जो जुडिशरी सिस्टम कह रहा है कि इनको जमानत नहीं देंगे, बार बार नहीं देंगे, इसका मतलब आपको जुडिशरी सिस्टम में विश्वास ही नहीं है। जुडिशरी सिस्टम जब कह रहा है और आपके मुंह पे बार बार ये तमाचा मार रहा है कि आप गलत हो, फिर भी मंत्री बनाए हुए हो और यहीं भी नहीं रुक रहे, क्योंकि वो राजदार है तो उसकी सेवा की जा रही है, उसकी मालिश की जा रही है, मिनरल वाटर पिलाया जा रहा है, टीवी दिखाया जा रहा है। अब खेमचंद शर्मा जी, आपने इधर उधर की सारी बातें कर दी, जो सवाल है उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। कपिल वाजपेयी जी सुन लीजिए, उन्हें भी बीच बीच में बोल, बीच बीच में मत टोकिए। सुन लो, आप इतने ज्यादा घबराए हुए मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए आप अपने समय में कुछ कह नहीं पाए तो मेरे टाइम में हल्ला मचा रहे हो। खेमचंद शर्मा जी ठीक है, सारी बातों का जवाब मैं आपकी मान गई, लेकिन एक सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, बीजेपी के पास ये वीडियो आई कहां से? देखिए उसके सोर्सेज का भी हम बता देंगे, बताइए ना। चोर की चोरी पकड़ी गई, ये इम्पोर्टेंट है। पॉइंट तो ये भी है ना खेमचंद शर्मा जी, पॉइंट तो ये भी है दिल्ली, पॉइंट तो ये भी है कि तिहाड़ जेल के अंदर ये फोन कहां से आया? अगर फोन से बनाई गई है ये वीडियो तो फोन कहां से आया, कैमरा कहां से आया? ये तो आम आदमी पार्टी को बताना है। तिहाड़ जेल का एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंतर्गत आता है। तो आपको वीडियो कहां से मिली? स्वतंत्र जैन को, इसीलिए वो स्वतंत्र जैन को पूरी सुविधा दे पा रहे हैं। तो वो बताएं कि वहां पे ये सब क्यों हो रहा है, क्यों लोगों के पास पहुंच जाते हैं, क्यों मसाज करने वाले जाते हैं, क्यों 4-4 लोग जाते हैं, क्यों आ रही हूं मैं कपिल जी, आ रही हूं। ये जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है, हमें नहीं। क्या इस बात का जवाब भी आम आदमी पार्टी देगी कि बीजेपी के पास ये वीडियो कहां से आई?
जी बीजेपी के पास ये वीडियो कहां से आई, इसका जवाब तो आप देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के पास वीडियो सच्चाई रिकॉर्ड करने वाले लोगों ने दी है। वो सच्चाई रिकॉर्ड वो करने वाले एजेंसी को जेलों में देंगे। बैठे हैं। हाँ, आपके हम सच्चाई एजेंसी रिकॉर्ड को करने वाले देंगे। जेलों में बैठे हैं और जेलों में हम बैठकर वो एजेंसी सच्चाई को रिकॉर्ड देंगे। करके आपको बता रहे, इतने सच्चे कि तिहाड़ जेल में। देखिए एजेंसीज को सबूत दिया जाएगा और यहाँ पे जो चोरी है आम आदमी पार्टी की, भी बहुत सारे लोग जो है वो तिहाड़ जेल सवाल में का भी जवाब बंद नहीं है हैं। आपके पास खेमचंद जो शर्मा जी, पिक्चर की तरह, सवाल का जवाब जो नहीं है मूवी आपके की पास। तरह, आपकी सच्चाई यहाँ वाले पे किस तरीके से luxury जेलों में बैठे हैं और लाइफ वीडियो जीने बना हैं, वो बनाकर लोगों के सामने दूसरों की आई है, सच्चाई वो उजागर कर रहे हैं, वो expose दिख हुई रहा है। ठीक जवाब है, केजरीवाल भरत जी को सिंह देना जी, है। है। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका है, अपराधी भी उनका है, मजे लेने वाला भी उनका है, ठाट बाट से जिंदगी जीने वाला भी नेता मजे उनका लेने है। वाले तो आप है जो ना, मजे लेने वाले उनके कहां से हमको हुए? आपने तो सच्चाई सारी ला रहे वीडियो बना सामने ली, कि आपने तो झूठे सब दिखा लोग दिया, लेकिन ये नहीं आम बता आदमी रहे हैं, पार्टी के लिए खास ये नहीं बता रहे कि लोग वीडियो आई कहां से। और दलाली करने वाले लोग, घूसखोरी करने वाले लोग वो आम आदमी पार्टी के हैं। इनको और विश्वास बीजेपी नहीं के सच्चे करना। लोग जेलों में बैठे हैं और सच्चाई उजागर कर रहे हैं दूसरी पार्टियों आप की। अपनी गलत ठीक बात है, का बयानी कर रहे हैं। नहीं भारतीय गलत बात क्या, जनता आप पार्टी आपने ने ये कहा सच्चाई उजागर कर रहे हैं, जो ऐसे कौन से सच्चे आम लोग हैं जो आदमी जेलों में पार्टी रहेंगे? के गलत काम है उनको एक्सपोज करने वाले लोगों ने वीडियो दिया है, एजेंसीज को नाम भी बताएंगे। मैं ये लेकिन बात जो पूछ रही वीडियो हूँ कि में जेल है, के अंदर चर्चा कैमरा आया का कहां विषय से? वो है, मुद्दा ये है कि खास सुविधाएं जेल में क्यों दी जा रही हैं। मुद्दे तो दोनों हैं, क्यों जनता केजरीवाल तो जी ने दोनों उनको सवाल मंत्री पूछेगी। बनाए अब आपके रखा पास है। जवाब नहीं है तो आप केजरीवाल मुद्दे जी से घुमा आरोप रहे पे हैं। लोगों से जब आपसे इस्तीफा ये सवाल मांगते पूछ थे। ले तब आप इधर 5 उधर की महीने बातें से करने जेल में लगते हैं। पड़ा हुआ है, क्यों ठीक है नहीं खेमचंद हटाया? शर्मा जी, भरत सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे सच्चे जो नेता हैं, हमारी सच्चाई के जो पहरेदार हैं, वो जेलों में बैठे और वीडियो बना हमारे बना कर सच्चे भेज रहे नेता हैं। है, किसने बोला? ठीक है, आप अपनी बात को मेरे मुंह में ना डालें। नहीं आपसे मैं मुझे जरूरत भी नहीं है, आपका मुंह बहुत है आपकी बातों को बाहर निकालने के लिए। भरत सिंह जी, देखिए शर्मा जी करे क्या, बेचारे तकलीफ में मत डालिए उनको, क्योंकि बड़े नेता उनके जो बैठे हैं वो जब वो नहीं जवाब दे पा रहे तो शर्मा जी क्या जवाब देंगे। सवाल ये उठ रहा है ना, मैं बार बार शायद आपके चैनल पे मुस्कान जी आपको भी कह चुका हूँ कि जो देखिए देश का चौथा स्तंभ जो है ना वो मीडिया है, और मीडिया अगर सचमुच एक महीना खाली ना ईमानदारी से, जिस तरह से आप आज बार बार घेर रही है, पूछ रही है ना शर्मा जी को कि आप बताइए वीडियो कहाँ से आया, आप बताइए वीडियो कहाँ से आया, अगर यही सब सवाल महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज पे अगर उठाना चालू कर देना तो भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। ये जो हिंदुत्व का चोला और जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान का चोला ये जो पहन के ओढ़ के जो है देश को भरमा रहे ना, ये सारा इनका जो है एकदम भूत एकदम उतर जाएगा और देश की जनता भी समझ जाएगी कि भाजपा है क्या। देखिए ये अब ये नहीं बताएंगे कि वीडियो कहाँ से आया। अब आप समझ रही है प्रशासन कितना दबाव में है। मैं बार बार कहता था, मैं ये कहता था कि जब देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रोड पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो हमारा देश का संविधान खतरे में है। मुस्कान जी, अगर देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल से अगर कोई वीडियो लीक होता है तो सचमुच हमारा जो है जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महकमा वो खतरे में है। आखिर किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, किसके दबाव में दिया, किसको कहा गया था, ये सारी चीजें इंक्वायरी की बात है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसे हम ऐसे ही नहीं टाल सकते। हम ऐसे ही नहीं मुस्कान जी आप पूछ के टाल सकती है, मैं अगर इसका जवाब दे दूं, शर्मा जी इसका जवाब दे दे, कपिल भाई इसका जवाब दे दो, नहीं है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, ये देश के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं कि आपके पास वीडियो कैसे आया। क्या आपने अपने कुछ लोगों को वहां पे जेल में डाल के रखा है, कुछ मंत्रियों को क्या वीडियो मतलब मोबाइल देख के? शर्मा जी आपके मंत्री कुछ गए हैं क्या वहां पे? क्योंकि इसका अनुभव तो गृह मंत्री से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता है। देश के गृह मंत्री को इससे ज्यादा अनुभव तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। मैं उस पर नाम नहीं जाऊंगा, उस पर नहीं कहूंगा कि वो क्या थे क्या नहीं थे, तो उनको अनुभव है कि गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं उनको अनुभव है कि जेल में किस तरह से कौन सी चीजें लाई जाती हैं, कैसे लाई जाती है। तो ये सारा साठगांठ ऐसे ही नहीं उनको गृह मंत्री बना दिया है आप लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनको अनुभव है ना। ठीक है भरत सिंह जी व्यक्तिगत मत जाइए, ठीक है भरत सिंह जी व्यक्तिगत मत जाइए, फिर बात व्यक्तिगत रह जाएगी, फिर वो राहुल गांधी पर बोलेंगे तो बात व्यक्तिगत हो जाएगी। व्यक्तिगत मत जाइए, कोई व्यक्तिगत नहीं लिया, मैंने कोई व्यक्तिगत नहीं लिया। बार बार भाजपा कहती है ये अगर वो किसी भी व्यक्ति अगर जेल में जाता है,
कोर्ट उसको मुजरिम साबित नहीं करती है, लेकिन भाजपा उसको साबित कर देती है, नहीं नहीं ये मुजरिम है और ये जो है इस गुनाहगार है। अरे भाई दीजिए ना चौथे स्तंभ को जवाब देने के लिए, वो साबित करेंगे ना, बैठे है ना, पुलिस महकमा बैठा है ना। हाँ, अब जो है ये डाउट होता है, उसका ये डाउट होता है कि जब यहाँ वीडियो लीक होती है, जब भाजपा के प्रवक्ता ये आके कहते हैं कि नहीं कल ये जो जेल में चले जाएंगे, कल इनका नंबर है, परसों उनका नंबर है, तब ये डाउट होता है कि देश का चौथा स्तंभ, देश का पुलिस प्रशासन, देश का संविधान खतरे में है। ठीक है, कपिल वाजपेयी कांग्रेस के मित्र को जवाब देना चाहूंगा, अगर आप खुल के कहना चाहें तो कहें। मैं आऊंगी, कपिल जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनका वक्तव्य हो जाए, मैं उसके बाद आऊंगी आपके के साथ उनको सच्चा मानते हो। ठीक है, एक बार कपिल जी का वक्तव्य हो जाए, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। कपिल वाजपेयी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ये लोग पुराने जेलबाज लोग हैं, तड़ी पार इनके यहाँ है, एक्सपर्ट आदमी है, और तो और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर था, जेल में रहा था, सेटिंग करके आया होगा, कहीं ना कहीं कैमरे लगाए होंगे और उन्हीं कैमरों कितनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और तो और ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कैमरा आया, फलाना आया, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की जांच होनी चाहिए। अच्छा। कि सारे जेलों का कहीं या बाकी चीजों की बड़ी रिकॉर्डिंग। लेकिन कपिल जी जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल का प्रशासन है किसके अंडर? मैं एक और बात और मजे की कह रहा हूँ, आप बता तो दीजिए, तिहाड़ जेल का प्रशासन है किसके अंडर? मैडम मैं कुछ और कह रहा हूँ, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। आपकी सुनूंगी, पहले मेरी बात का जवाब तो दीजिए। चोर चोर मौसरे भाई, गलती तो यहाँ पर दोनों की मानी जाएगी ना, गलती तो दोनों की है। कौन कट गए? सेंट्रल के अंडर में है और सेंट्रल के लोग उनको वहां पर तेल मालिश करवा रहे हैं। तेल मालिश तो फेमस हुई थी ना चिन्मयानंद जी स्वामी की। अब इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है मैडम। ये इतने बड़े चोर हैं कि गृह मंत्रालय के प्रमुख कार्यालय से राफेल की फाइल चोरी हो जाती है। जेल प्रशासन, जेल के अंदर अगर मोबाइल फोन इस तरीके से अलाउड हो गए तो सवाल तो जेल प्रशासन पर भी उठेगा ना। और जेल प्रशासन कौन देखते हैं दिल्ली का, आप बता दीजिए। आपके जेल के अंदर ही बैठे सत्येंद्र जैन देखते हैं कि नहीं? पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिशें रच रहे हैं। वो कुछ भी करें, वो कर रहे हैं तो, लेकिन ये तो जेल प्रशासन का है ना जिम्मा कि वो ना होने दे ये सब चीजें। जेल के अंदर मोबाइल से वीडियोस बनाकर लीक हो रही है। दीजिए, बिल्कुल होना चाहिए। जेल मंत्री का सहमत हूँ अक्षर, लेकिन ये पुराने जेलबाज लोग हैं भाई, और इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ खुफिया कैमरे लगा रखे हैं। मैं आ रही हूँ खेमचंद शर्मा जी, बात पूरी होने दीजिए। मैं आप ही की बात को, मैं तो भाजपा की ही बात को 100%। गौरव भाटिया भाषा में बदतमीज है, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि भाई आपने कहा कि ऐसा हो गया, अब जांच तो हो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, इन्होंने चोरी करी कहाँ से, डकैती डाल कहाँ से रहे पूरे के पूरे देश में, कहाँ कहाँ किस के। आम आदमी पार्टी के कार्यालयों की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। जेलों के अंदर इस तरीके से वीडियोस बनाई जा रही है और लीक हो रही है, आखिर इतना इंटरनेट उनके पास कहां से आता है? ये तमाम चीजें, ये सुविधाएं कहां से मिल रही हैं उनको? कैदियों को इस तरीके की सुविधाएं या जहां से भी ये आई है, जेल के अंदर ये वीडियो बनी कहां से, सवाल ये भी है। और जेल प्रशासन तो आपके अंडर है ना कपिल जी? मैडम ये तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्होंने, आपकी कोई जिम्मेदारी, जेल मंत्री नहीं है क्या दिल्ली में? उन्होंने कैमरा लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। देश की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेल में कैमरा लगा दिया। इसमें दिल्ली का कोई जेल मंत्री नहीं है क्या? कपिल वाजपेयी जी कोई जेल मंत्री नहीं है दिल्ली में? जेल मंत्री है मुस्कान जी, कहाँ आप कह रहे हैं? जेल मंत्री तभी तो इतना मसाज वसाज हो रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ ना, उनकी नजरों में नहीं होगा? बोल रहे हैं जेल मंत्री है, और उनके नेता जो है केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे जेल मंत्री हैं, ईमानदार हैं, और ईमानदार हैं तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो उनके साथ होनी चाहिए। नहीं, जेल मंत्री ईमानदार है इसलिए जेल प्रशासन उनके प्रति ईमानदार हो रहा है, लगता है ऐसा है? हाँ जी जी, एकदम ईमानदार है। वो लोग कह रहे हैं कि आइए मेरे आका, देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम यहाँ बैठे हैं। गौरव भाटिया के कि गृह मंत्री के या माननीय प्रधानमंत्री जी? कपिल वाजपेयी जी मुद्दे पर भी बात कर लीजिए, सिर्फ बीजेपी पर तंज कसने से तो नहीं होगा ना, सवालों के जवाब तो देने होंगे आपको। बिल्कुल दे रहे हैं मैडम। हाँ तो बताइए, जेल मंत्री कौन है दिल्ली का, कौन संभाल रहा है जेल प्रशासन? मैं कह तो रहा हूँ जेल के मैनुअल के हिसाब से मसाज करवाइए, कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये मैं मसाज की बात कर ही नहीं रही हूँ अब आपसे। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे कर ही नहीं रही हूँ मसाज की बात। पहुंचा कैसे? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि जेल में कैमरा पहुंचा कैसे?
इसी की तो जांच करवाएंगे मैडम, और जो कब करवाएंगे? बख्शा नहीं जाएगा। मैं तो तमाम चीजें जब हो जाती हैं, खुद की फजीहत हो गई है, उसके बाद भी आप जांच कराएंगे? खेमचंद शर्मा जी बिल्कुल कराएंगे जब चीजें सामने आ रही हैं। मुस्कान जी, पहले तो मैं अपनी कपिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मान लिया इसके लिए ये फिजियोथेरेपी नहीं थी, मसाज थी। मान लिया उनका एक स्पेशल जेल मैनुअल है जो मंत्री जी को मसाज देता है, बाकी लोगों को नहीं देता। स्वामी की इन्होंने, इनके मंत्री ने वहां जाके अपनी सुविधा के लिए पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया, स्वामी याद है क्योंकि ना, उनको वहां से सरकार चलानी है, दलाली करनी है, घूसखोरी करनी है, कपिल वाजपेयी जी पूछ रहे उनको चिन्मयानंद ठग स्वामी से याद है कि मिलना नहीं? है, 10 खेमचंद करोड़ शर्मा रुपए जी लेने हैं, 50 करोड़ की सेटिंग करनी है बच्चियों से। इसके लिए इन्होंने खेमचंद जी, पूरा सिस्टम चौपट कर दिया। अरे खेमचंद जी ये इन्हीं बताओ के किसी ना, कार्य, जो तुम्हारा खबर आ रही है, चिन्मयानंद इन्हीं के स्वामी किसी याद है कि कार्यकर्ता नहीं? ने स्टिंग तुमको ऑपरेशन किया, बंगारू लक्ष्मण याद है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से पैसा ले लिया और अरे उनको एमसीडी में टिकट कार्यकर्ताओं नहीं के दी। पैसा तभी तो वहां पर तो वो इन्हीं रो रहा के था, किसी क्या नाम है कार्यकर्ता उसका? ने इनकी अनुराग कारगुजारी ठाकुर का जी, उसके वीडियो पापा बना दिया, को टिकट नहीं वो मिली, वीडियो बाहर आ गया। हिमाचल प्रदेश में खड़े उस होकर वीडियो में इनका जो दसवें बारह मुखौटा था, तो दुनिया को इन्होंने प्रचार के माध्यम से प्रचारित किया हुआ था कि हम आम आदमी हैं, गरीब लोग हैं, दुख में रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो हट गया। क्यों अब लोगों को समझ में आ गया ये वो साउथ इंडियन मूवी के नेता हैं जो चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते और जेल में जाके ठाट बाट से मजे करते। राफेल की फाइल कहाँ चली गई? कपिल जी कहाँ कहाँ घूमते जा रहे हैं आप? कहाँ राफेल पर चले गए? गायब हो गई। ये कहाँ दुनिया घूमते की जा रहे हैं? बात करेंगे, अब दिल्ली की बात नहीं करेंगे, सत्येंद्र जैन को हटाने की बात नहीं करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी गठरी रखते थे सबूतों की, और उस गठरी को दिखा के, गठरी में से कभी पेज निकाल के दिखाए नहीं, गठरी होती थी और इस्तीफा मांग लिया करते अब थे। याद आ रहा है आज ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये महाठग का राजदार है। सत्येंद्र जैन जो ठग हैं वो महाठग केजरीवाल जी का राजदार है, कलेक्शन एजेंट है। अगर कलेक्शन एजेंट को सुविधा नहीं दी, अगर उनको मंत्री पद से हटा दिया, तो महाठग भी उनके बगल वाले कमरे में रहेंगे, उनको भी मसाज की जरूरत पड़ेगी, राफेल की फाइल बेच के खा गए, उनको भी अलग सुविधाएं देने की जरूरत पड़ेगी, भारत की सुरक्षा इसीलिए में वो भी पकड़े तेल गए। लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं, व्यापम में हत्या का काम सच्चाई को इन्होंने सामने करा के है। लिए, और तो सामने और लाने के लिए देश की प्रतिबद्ध और हम लाए। को बिगाड़ने में हम अपने इनका काम के राष्ट्रीय आधार अध्यक्ष पर एमसीडी कौन चुनाव पकड़ा लड़ रहे गया हैं, था? जेल और गया था, एमसीडी 1 लाख चुनाव में हम रुपए लेते हुए। जीतेंगे ये पक्का है, क्योंकि एमसीडी ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मोदी सरकार ने दिल्ली में एमसीडी जबरदस्त के काम चुनावों किया की है। बात मत करिए ना खेमचंद शर्मा जी, कहाँ आप काम पर चले गए? जो काम किया है वो जनता देख रही है, जो काम किया है वो जनता देख रही है और जनता उसका जवाब दे देगी आपको। आप ये बताइए, जो सवाल आपसे है वो बता दीजिए आप। मैंने बता दिया ना, जेल मंत्री की चापलूसी की वजह से, सेवा की वजह से, सेवादारी की वजह से, ठगी की वजह से वहां पूरा प्रशासन चरमरा गया है। कोई फोन ले जा रहा है, कोई मसाज पार्लर बुला रहा है, कोई ये बुला रहा है, कोई वो बुला रहा है, कोई 10 करोड़ रुपए लेने जा रहा है, कोई देने जा रहा है, डर लग रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई पैसा दे रहा है। ये सब गौरव भाटिया एक ठग की देखरेख में हो रहा है, एक चक्की और के मार नीचे ठग बैठकर चक्की केजरीवाल जी के पीसनी पड़ेगी निर्देशन पे हो रहा कि है। भाई ये कैमरा कहाँ अब कहाँ जवाब लगाया उनको गौरव देना है। भाटिया, ये बताओ कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है आपका? क्यों ये सब कुछ वहां पे हो रहा है? बिना जेल मैनुअल की चीजें हो रही हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की आपको इतनी चिंता होती ना खेमचंद शर्मा जी, तो आज बात आप एडमिनिस्ट्रेशन पर कर रहे होते, सत्येंद्र जैन के मसाज पर नहीं। हम तो चोर पे करेंगे, जो चोरी कर रहा है, हम तो उस वीआईपी पे करेंगे जो मार ठगी। अगर इस तरीके से वीडियोस लीक होती रही तो पता नहीं जेल से आखिर, ये तो कैदियों की भी सुरक्षा में सेंध वाली बात हो गई ना। हो गई, इसका जवाब देना इनको, लगाने वाले लोग हैं मैडम, इनको देना है। इनका जब जेल मंत्री ही ठाट है, जब जेल मंत्री ही ठाट बाट वाला है, तो जेल में तो सेंध लगेगी ना। तो ऐसे जेल मंत्री को मंत्री बनाए रखने का क्या औचित्य है? क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पूछ के नहीं क्यों बनाएंगे बर्खास्त मंत्री नहीं किया जा रहा है? क्यों उसको बनाए हुए हैं? जो जेल मंत्री जेल में जाके पूरी व्यवस्था को आर्य कर भरत जी, देता है, ठीक ऐसे है। व्यक्ति को केजरीवाल जी क्यों बनाए हुए? ठीक है खेमचंद क्योंकि शर्मा वो जी, राजदार है। ठीक है भरत जी, ठीक है कपिल वाजपेयी जी आ रहे हो एक बार फिर से। भरत जी, सवालों के जवाब नहीं है दोनों के पास, और जो सवाल हैं, आखिर जो सवाल उठ रहे हैं इस समय, उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर इसकी जांच होगी कैसे और जांच होगी कब? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आपके सवालों के तीर से भाजपा और आप दोनों पार्टी के प्रवक्ता
एकदम चरमरा गए। अब रही बात कि ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी को इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, देना भी चाहिए। 5 महीने से आप जेल में हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेमी जी से आप इस्तीफा कैसे मांगेंगे? कब जाके मांगेंगे? 1 साल के ऊपर हो गया, 4 लोगों की मौत हुई थी, उनका लड़का जेल में गया था और वो कह रहे थे कि जैसे ही भी साबित कर देगी पुलिस उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं मंत्री नहीं रहूंगा। मेरे मंत्री रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, और सही कहा था। और आज तक तो इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। आप तो इस्तीफा नहीं मांगे उनसे। आप कैसी बातें करते हैं? जमानत पे तो राहुल गांधी जी भी हैं, सोनिया गांधी जी भी हैं। जमानत क्या होता है जी? जमानत क्या होता है शर्मा जी? ये जमानत उमानत का खेल है ना, ये बंद करिए। ये अपने जो दामाद पाल के रखे है ना शर्मा जी, अपने दामाद, ईडी, सीबीआई, प्रशासन, ये जो दामाद पाल के रखे है ना, इन दामादों को चारा देना बंद कर दिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्थिति और परिस्थिति क्या है। पता है आपको पता है, ऐसा मुझ पे ताव देके जो आदमी जाता है और पुलिस स्टेशन में बैठ के चाय पीता है और उसको हुक्म देता है प्रशासन को, और आप बोलते हैं कि वो मुजरिम जिसने 4 लोगों को जो रौदा था वो मुझ पे ताव देके पुलिस स्टेशन में जाके बैठ के चाय पी के और पुलिस प्रशासन के लोगों को जो है आईजी और डीआईजी जैसे व्यक्तियों को आदेश देता है, और आप बोलते हैं कि जो है हमारी प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त है। अरे आप लोगों के वजह से पूरा संविधान खतरे में पड़ गया है, देश खतरे में पड़ गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? देश के जज 4 जज रोड पे आके ये कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चौथा स्तंभ जो है मीडिया के लोग आज दबाव में काम कर रहे हैं। आज प्रशासन मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत ऐसे अरे मैं बता तो रहा हूँ, मोरबी को आपने कितना मोरबी में 200 लोग मारे गए। आपका प्रशासन क्या कर रहा था? आपका मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया क्या? आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री और जाके गए जब बंगाल में कहते थे दीदी वो दीदी, तब उनको याद आया था जब 2-4 लोग मारे गए थे एक ब्रिज के टूटने पे, और उनके प्रदेश में जब 200 जन मारे जाते हैं तो उन्होंने नैतिकता से नहीं कहा कि पटेल जी इस्तीफा दे दीजिए आप, और आप जो है नैतिकता दूसरों को सिखाते हैं और समझाते हैं। भाई तक खुद में तो नैतिकता लाइए। देश के प्रधानमंत्री जी को नैतिकता लानी चाहिए और पटेल का इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लेंगे। आप लोग तानाशाही वाली जो है राजनीति कर रहे हैं ना, तो राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शर्मा जी और आम आदमी पार्टी से कहता हूँ, ये देश प्यार मोहब्बत से चलता है, ये देश एक संविधान से चलता है, ये देश सर्व धर्म संभाव से चलता है, ये देश तानाशाही से नहीं चल रहा है। ये जो चोला आपने हिंदुत्व का चोला जो देश को पहना के रखा है ना, जिस दिन ये चोला उतरेगा, आपका दूध का दूध और पानी का पानी सब पूरी जनता कर देगी कि आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए और आप कहाँ पे बैठना चाहिए। ये देश की जनता आपको बता देगी और बहुत जल्दी बताएगी। एक आदमी देखिए, एक नेता जो है इतने दिनों से, आज कम से कम 70-75 दिन हो गए, और पैदल चल के देश के लोग जो गले मिल के रो रहे हैं, देश की जनता जो है मिलती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, और ये जब अपने दर्द को सुनाती है नेता राहुल गांधी जी को, तब ये पता चलता है कि देश की स्थिति क्या है। और देश नहीं चलता है अपने मन की बात कह दो, हर संडे को आओ और रेडियो पे टीवी पे मन की बात कह दो। देश की जनता की मन की बात आप नहीं सुनेंगे। हमारा नेता राहुल गांधी जी आज देश की जनता के मन की बात के सुन रहे। कम से कम आप लोग ये देश के मन की बात जनता का सुन लेते तो आज देश की जनता का इतिहास ये परिस्थिति नहीं होती थी। सिर्फ बोल वचन देने से देश की जनता का पेट नहीं भरने वाला है। सुषमा स्वराज जी की उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि जो है इकोनॉमी और डीजीपी ये सब है ना, देश की जनता का पेट नहीं भरते हैं। आप कहते हैं हम विश्व गुरु बन जाएंगे, आप कहते हैं हम देश के जो है सबसे 5वें स्थान पे आ गए हैं इकोनॉमिक में, तो ये सब है ना, देश की जनता जो गरीब जनता है ना, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उसका 2 रोटी कैसे चलता है, कैसे चलता है, उसका पेट कैसे भरता है। ये मैं नहीं कह रहा था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता स्वराज कह रही थी, वो संसद में कह रही थी, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है ना, पाठ पढ़ाइएगा जनता को, पाठ पढ़ाइएगा दूसरी पार्टियों को, इससे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है भरत जी, ठीक है भरत सिंह जी, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, हमने गरीबों को एम्पावर किया है। ठीक है,
कपिल वाजपेयी जी, सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर सत्येंद्र जैन को जो बर्खास्त है वो क्यों नहीं किया गया, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस पर अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के आपके एक मंत्री थे, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, और विजय सिंगला शायद उनका नाम था, उनको पूरे तरीके से खुद सरकार ने बर्खास्त किया था, इसलिए कि बात उन पर आरोप लगे थे। लेकिन ये आपके मंत्री तो 5 महीने से जेल में है, तो बर्खास्त तो होने चाहिए। मैडम, बर्खास्त करने से पहले कोई कुछ जांच करी, या कोई भी जांच जिसमें अगर कहीं दोषी पाया गया, इनके ऊपर आपने ये बहुत अच्छी बात कही, इनके ऊपर आरोप क्या लगा है? इनके ऊपर आरोप लगा कि किसी ने इनको हवाला से पैसा भेज दिया या इन्होंने उससे ले लिया। भाई कहाँ, किसने? और जिसने लिया, जिसने दिया, वो आज भी गायब है, उसके इन पते नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? आय से अधिक संपत्ति का मामला है, समझदारी नहीं है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है कपिल जी। क्यों नहीं जमानत दे दी? क्यों मैडम, कहाँ लिखा है? कहाँ है? ईडी अभी तक, कह रहा हूँ, ईडी ने अभी तक चार्जशीट 5 महीने में क्यों नहीं दाखिल करी? अगर वो दोषी हैं तो दाखिल करें ना, अगर दोषी हैं तो परमानेंट उनको भाई अपराधी घोषित करें ना। आप जांच कर रहे हैं, आप जांच में जज बदलने की बात करते हैं, आप सारी बातें करेंगे, आप गलत बार बार सत्येंद्र जैन जी को गलत ठहराने की बात करेंगे, ये सही नहीं है ना। और इस तरह की बात और बार बार वो गलत ठहराए जा रहे हैं। अगर सही होते तो आपकी यार बार बार झूठ बोलते हो, नहीं होती, जमानत मिल चुकी होती। अच्छा ये बताओ, तो गलत है, गायब हो गई, वो परमानेंट भी जेल जाएंगे। जमीन भी बेच दिया, थोड़े दिन और रुको, जांच में तो समय लगेगा। झूठ बोलने के अलावा कोई और काम नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अब बड़ी बड़ी जेल और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की जो संस्थाएं हैं, उनमें ये कैमरा लगाते हुए घूम रहे हैं। ये अपराध अपने आप में बड़ा अपराध है, इसकी जांच होगी। और ऑब्वियसली सत्येंद्र जैन जी ने जो फिजियो कराई है, उस फिजियो को अगर वो बीमार नहीं फिजियो मत बोलो, मालिश कराइए, जांच करा लीजिए, उसके तो बाकायदा मालिश कराइए। सिंधिया जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने वह रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी। इन लोगों को परेशानी ये है कि दूसरा सही काम भी क्यों करे और ये गलत काम, इनके गलत काम पे कोई पूछे भी नहीं। आप एक बार बताओ, अयोध्या में चंदा चोरी करते हो, जमीन रातों रात दुगनी चौगुनी और 100 गुनी कैसे हो जाती हैं? मेरे नेता माननीय संजय सिंह जी सांसद जी ने यही बात पूछी थी, आज तक बता पाए आप? कोरोना काल में 700 रुपए का ऑक्सीमीटर जो आता है, आप 5500 में कैसे खरीद पाए? आज तक बता पाए आप? आप चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, लोगों को मारने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर आप दे नहीं पाए थे, लोगों की लाशें गंगा जी में गाड़ी गई, उसका जवाब आपके पास आज तक नहीं है। और हमसे प्रश्न कर रहे हैं खेमचंद जी, ये बताओ ना कि ये कैमरे से आपने शूटिंग करके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बैठ के किस प्रकार से सुरक्षा में सेंध लगाई, इसका जवाब दीजिए ना। गौरव भाटिया दे पाएंगे क्या इसका जवाब? है केवल झूठ बोलेंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। चलिए, आर्थिक स्थिति बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा और केवल जुमलेबाजी और झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते। चलिए जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, जवाब है मैडम, जब एक सिस्टम को चरमराया जाता है, तोड़ा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो उसके बहुत सारे आपको जो गलत प्रभाव है वो दिखाई देते हैं। जब से सत्येंद्र जैन जी जेल में है, जिसके वो मंत्री हैं, तब से उन्होंने अपने हिसाब से नियम बनाए। मालिश वाला आता है, लोग मीटिंग करने जाते हैं, सरकारी पेपर वहां पे जाते हैं, ठग महाठग चोर जो है उनसे कमीशन खोरी करने के लिए वो विजिट करते हैं, मिलते हैं, पैसे का लेन देन होता है, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, तो दूसरी चीजें भी जाएंगी। कुछ लोग जो उनसे इस समय नाराज हैं, उन्होंने उनका वीडियो बना लिया, वीडियो पब्लिक में आ गया। मंत्रियों पे भी, वो नाराज लोगों के पास कैमरा कहां से आया? लेने का अब उन नाराज लोगों के पास कैमरा कहां से आया? मैडम ये तो बताएंगे ना, ये तो इनके लोग हैं। अभी वो मालिश करने वाले के पैसे नहीं दिए हो, उसी ने बना लिया हो, क्या पता भेजा था कैमरा ना। आप मालिश करने वाले को बोला हो कि एक मालिश का 1 लाख देंगे, पता चला उसको ठग लिया, मालिश करा ली फ्री में। तो क्या क्या कर रहे हैं तो खुद बताएंगे, क्यों ऐसा हो रहा है ये खुद बताएंगे। अब ये दुनिया की बात करते हैं। अब ये बताओ, 500 करोड़ के लाभ में रहने वाला जल बोर्ड 57,000 करोड़ के घाटे में क्यों है?
तब अच्छा, अब हो सकता है कि बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हीं मालिश वालों में से कोई बीजेपी वाला चला गया हो वाटर अंदर? अवेलेबिलिटी कम हो गई दिल्ली में पर पर्सन। वाटर अवेलेबिलिटी 8 साल में कम हो गई। क्यों घाटे में? क्यों आधी दिल्ली प्यासी रहती है? उसके घाटे में डीटीसी है, क्यों? और जबकि उसके पास मात्र इस समय 3600 बस हैं जो कॉमनवेल्थ में खरीदी गई स्पेशल फंड से। क्यों? तो टूटी फूटी पड़ी है भैया। क्यों 5 लाख का कमरा 33 लाख में बनता है? 33 लाख में जो आम आदमी का घर बन जाता है, पूरा शानदार घर जिसको वो कोठी कहता है, आप एक कमरा बनाते हो। क्यों? बताओ ना। आप ये बताओ, प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ? यमुना जी के लिए 2400 करोड़ रुपए आपको मिले, ढकार गए। 18 नाले आरबीसी सीधे जा रहे हैं, इसका पैसा भी है। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया की बात कर, तो दिल्ली को तो संभालो, एक मॉडल तो प्रस्तुत करो कि 2015 में जो बोला था उसमें से 40% 50% कुछ करके तो दिखाओ। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला खेमचंद शर्मा जी। ठीक है, भरत सिंह जी, मात्र 30 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी। समय समाप्त हो चला खेमचंद शर्मा जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से और कि आप लोगों से इंसाफ का कोई भी आदमी व्यक्ति है ना, वो अगर आस रखता है तो उसे आस तक रहनी चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्कान जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो वीडियो बाहर कैसे आया, इस पे एसआईटी की जांच नहीं, इस पे कोई एक रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी इंक्वायरी और जांच बिठानी चाहिए कि इस तरह से जो हरकतें होती है, ऐसे वीडियो बाहर आते हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत घातक है और इसका कहीं ना कहीं जो भी इसमें दोषी है उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कपिल वाजपेयी जी, आपका भी आखिरी कमेंट पूरे मसले पर मात्र 30 सेकंड में। जेल के मैनुअल के अनुसार एक व्यक्ति ने, वो जो क्योंकि मंत्री हैं, उन्होंने अपनी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वह काम करा है और बिल्कुल सही करा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठे लोगों की पार्टी है। ये क्योंकि एमसीडी में बहुत बुरी तरह से, गुजरात में बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, तो ध्यान बटाने की कार्रवाई के तौर पर इस प्रकार की वाहियात और घृणित बातें लोगों में फैला रहे हैं। और इनका काम है, ये लोगों को सुविधा देना नहीं चाहते हैं, ये बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित रखने वाले लोग हैं। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, लौट नहीं पाऊंगे आपके पास, समय की समाप्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी लगातार खड़े हो रहे हैं, आखिर ये जो वीडियो है वो जेल के अंदर से बाहर कैसे आया? जेल के अंदर कैमरा किस तरीके से लाया गया? फोन किसके पास था जो इस तरीके की वीडियो बनाई गई? तमाम तरह की बातें हैं। और अगर बीमार नहीं है सत्येंद्र जैन, तो इस तरीके की सुविधाएं उनको जेल में क्यों दी जा रही है? उनके जेल के कमरे के अंदर मिनरल वाटर और तमाम टीवी जैसी सुविधाएं जो है, आखिर वो क्यों दी जा रही है? ये तमाम जो सवाल है, इनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। देखना होगा कि आगे इस पूरे मसले पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए राष्ट्रधर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।